वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बार्सिलोना चैंपियंस लीग में अपना बहुत इंपॉर्टेंट गेम अगेंस्ट ब्रूसिया डॉर्टमुंड खेलने जा रही है। और ये गेम इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार्सिलोना को अगर टॉप 8 के अंदर फिनिश करना है और डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करना है, तो बारसा को यहाँ पर अपनी गेम्स को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ खेलना होगा और फिनिश करना होगा। क्योंकि अगर बार्सिलोना टॉप 8 में फिनिश कर जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको 2 एक्स्ट्रा गेम्स नहीं खेलने पड़ेंगे। और अब यहाँ से चैंपियंस लीग का जो सफ़र है बार्सिलोना के लिए वो थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि अभी हमको ब्रूसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेलना है, फिर हमें अटलांटा के अगेंस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट गेम खेलनी होगी और बेनिफिका को भी खेलना होगा, जो कि बिल्कुल भी आसान फिक्चर्स नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बार्सिलोना की फॉर्म की बात करें तो इस वक्त बार्सिलोना कुछ ज़्यादा अच्छी फॉर्म में भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर हम लीग की बात करते हैं तो पिछली 5 गेम्स में सिर्फ बार्सिलोना ने 5 ही पॉइंट्स लिए हैं। और हमने जो अभी अपना पिछला गेम अगेंस्ट रियल बेटिस खेला वहाँ पर भी हम लोगों ने सिर्फ एक ही पॉइंट लिया था। और हम लोग वो जीता हुआ मैच बिल्कुल आखिरी डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम में हम लोगों ने वो गेम भी ड्रॉ करवा दी। और अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि ला लीगा के टेबल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अगर रियल मैड्रिड अपनी गेम इन हैंड जीत जाती है तो रियल मैड्रिड ला लीगा टेबल पर टॉप कर जाएगी और बार्सिलोना इस वक्त सेकंड पोजीशन के ऊपर जॉइंटली रहेगी एटलेटिको मैड्रिड के साथ। तो बार्सिलोना की फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा डिप की ही है, क्योंकि अगर ला लीगा की हम बात करते हैं तो ला लीगा में सिर्फ बार्सिलोना ने पिछली 5 में से एक ही गेम जीती है, और वो भी मयोर्का के अगेंस्ट दिसंबर की पहली जो हमारी गेम थी। उसके अलावा हमने या तो गेम्स हारी हैं या ड्रॉ की हैं। और अगर मैं चैंपियंस लीग की बात करता हूँ तो चैंपियंस लीग में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी हमारी कंपेन रही है, और हमारा जो लास्ट गेम था अगेंस्ट ब्रेस्ट वो हम लोगों ने 3-0 के साथ जीता था। लेकिन बार्सिलोना का प्रॉब्लम यही चला आ रहा है कि उनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा डिप कर गई है, और अब दोबारा प्लेयर्स को अपने आप को उठाना होगा, क्योंकि यहाँ से सीजन आगे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। और हम लोगों को डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स भी खेलने होंगे, ला लीगा, कोपा डेल रे, स्पेनिश सुपर कप भी आ रहा है और उसके साथ साथ चैंपियंस लीग की गेम्स भी आ रही हैं। और थिन स्क्वाड की वजह से जो हम लोगों को डिफ़िकल्टीज़ हो रही है वो अब हमें सामने दिख रही हैं, क्योंकि प्लेयर्स हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फटीग हो गए हों खेल खेल के, वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे जिस तरह से हम लोग बार्सिलोना से एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं ब्रूसिया डॉर्टमुंड की बात करता हूँ तो उनकी कंपेन भी, अगर मैं लीग की बात करता हूँ तो बार्सिलोना जैसे ही चली आ रही है। अब बार्सिलोना फिर भी एटलीस्ट टॉप 1 स्पॉट के लिए फाइट ज़रूर कर रही है, लेकिन ब्रूसिया डॉर्टमुंड इस वक्त 5th पोजीशन के ऊपर है। और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव उनकी लीग कंपेन में हमें देखने को मिल रही है। और अगर मैं चैंपियंस लीग की बात करता हूँ तो ब्रूसिया डॉर्टमुंड और बार्सिलोना देखा जाए तो बिल्कुल नेक टू नेक आपको टेबल के ऊपर नजर आएंगे। बार्सिलोना 3rd पोजीशन के ऊपर है 12 पॉइंट्स के साथ, 4th पोजीशन के ऊपर ब्रूसिया डॉर्टमुंड है, उनके भी 12 ही पॉइंट हैं। और सिर्फ गोल डिफरेंस की वजह से ही बार्सिलोना ब्रूसिया डॉर्टमुंड से एक नंबर ऊपर है। लेकिन ब्रूसिया डॉर्टमुंड चैंपियंस लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। उन्होंने सिर्फ एक ही गेम हारा है, बार्सिलोना ने भी एक ही गेम हारा है। और जो एक गेम ब्रूसिया डॉर्टमुंड ने हारा था वो भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हारा था, जो कि 2-0 की लीड के साथ वो जीत रहे थे। लेकिन विनी जूनियर की एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी, उन्होंने हैट्रिक स्कोर की और वो गेम एकदम से टर्न अराउंड की विनी जूनियर ने, और 5-2 के साथ ब्रूसिया डॉर्टमुंड वो गेम हार जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ब्रूसिया डॉर्टमुंड की बहुत ही ज़बरदस्त कंपेन चल रही है। और इनके जो मैनेजर हैं नूरी शाहीन, वो कहीं ना कहीं थोड़े से इनएक्सपीरियंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी टीम फिर भी देखा जाए तो काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है। और अगर मैं टेक्टिकली बात करूं तो ब्रूसिया डॉर्टमुंड इस वक्त जो बिल्डअप करती है वो बार्सिलोना के लिए थोड़ी सी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर मैं बिल्डअप की बात करता हूं तो ब्रूसिया डॉर्टमुंड 2-2 या 3-2 के साथ बिल्डअप करती है, और ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं विड्थ को और ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और आप ये भी बात जानते हैं कि बार्सिलोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लाइन खेल रही होती है, और बार्सिलोना ऑफसाइड ट्रैप भी बना रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर अगर डॉर्टमुंड की हम बात करते हैं तो डॉर्टमुंड काफ़ी लीथल नज़र आती है काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हुए। और जिससे मैंने आपको बिल्डअप बताया तो वो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कभी 3 के बिल्डअप के साथ वो थोड़ा वाइड होकर खेलते हैं,
और वो विड्थ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और जब बार्सिलोना के जो राइट बैक और लेफ्ट बैक काफ़ी ज़्यादा आगे चढ़ कर खेल रहे होते हैं तो उस वक्त बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि यही फ्लिक का सिस्टम है और फ्लिक अपने सिस्टम से कोई हेर फेर नहीं करते। जो उनका एक प्लेइंग स्टाइल है वो उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। टीम न्यूज़ की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छी खबर है बार्सिलोना फैंस के लिए, बार्सिलोना मैनेजमेंट के लिए, कि अरोहो स्क्वाड के अंदर वापस आ चुके हैं। और हम जानते हैं कि अरोहो बहुत अरसे के बाद से दोबारा स्क्वाड के अंदर वापस आए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। हमें पता है इस बात का कि बार्सिलोना के पास बेंच स्ट्रेंथ किसी भी पोजीशन के ऊपर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्पेशली डिफेंस के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास बिल्कुल भी बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती। और जब जब हम लोगों को अपनी बेंच को यूज़ करना पड़ा है तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब बल्दे नहीं होते तो हमें जेरार्ड मार्टिन के साथ उतरना पड़ता है। और जेरार्ड मार्टिन के को पता है, मतलब आपको पता है कि जेरार्ड मार्टिन जब भी खेलते हैं तो फिर बार्सिलोना फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती। और उसके अलावा जब सेंटर बैक में हमें किसी ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें डोमिंगेस को खिलाना पड़ जाता है। तो अब अरोहो के आने से एक आपकी बेंच स्ट्रेंथ में जो है एक बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर का इजाफा भी हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। और जब मैनेजर के पास भी इस तरह की वर्ल्ड क्लास ऑप्शंस रहती हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। टीम की बात करते हैं कि इस मैच के लिए टीम क्या हो सकती है। तो देखो यार, बार्सिलोना की बेस्ट 11 जो है वो मेरे ख्याल से अब सबको पता लग चुकी है और इस वक्त बार्सिलोना के सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कोई इंजरी का प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब बार्सिलोना अपनी बेस्ट टीम ही इस गेम के लिए उतारेगी, जिसमें गोलकीपर इनाके पेना होंगे, आपके सेंटर बैक्स जो हैं वो इनिगो मार्टिनेस और कोबार्सी ही होंगे, लेफ्ट बैक पे बल्दे, राइट बैक पे कुंदे होंगे। और डबल पिवट की जो आपकी बेस्ट जोड़ी है वो है पेड्री और कसाडो की, उसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते। और फिर उसके बाद ओल्मो कैम पोजीशन के ऊपर होंगे, राइट के ऊपर लामिन यमाल, लेवेंडोस्की एज अ स्ट्राइकर और रफीनिया जो है वो इस गेम को एज अ लेफ्ट विंगर जो है वो स्टार्ट करते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। अब देखो यार, हमारी परफॉर्मेंसेस तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बात की है, लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है वो लामिन यमाल है, जो कि इस पूरी टीम को कैरी करके चल रहा है। और हमने देखा भी था कि रियल बेटिस की गेम में आखिरी 15-20 मिनट में लामिन यमाल ने किस तरह से टीम को उठाया था, किस तरह से सिंगल हैंडली गेम को चेंज कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गेम भी हम लोगों ने ड्रॉ कर दी और लामिन यमाल कितना डिसअपॉइंटेड होकर जो है वो उन्होंने फील्ड को छोड़ा था। तो यहाँ पर हर एक को अपना जो है वो रोल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ प्ले करना होगा। और हम लोग जो हैं वो जो बिल्कुल चोक कर जाते हैं किसी ऐसे मोमेंट के ऊपर आकर, पूरी गेम जो है वो हम हार जाते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं, तो उस चीज़ से हमें जो है वो बचना होगा और बहुत ही फोकस रहकर जो है वो हमें ये गेम खेलनी होगी। क्योंकि हम लोग ब्रूसिया डॉर्टमुंड के ग्राउंड में खेल रहे होंगे, उनका क्राउड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है उनकी टीम के लिए। तो बार्सिलोना के लिए ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर बार्सिलोना ये मैच जीत जाती है तो आई एम श्योर कि बार्सिलोना टॉप 8 के अंदर ज़रूर फिनिश करेगी। अब मैं बात करता हूँ हैंसी फ्लिक की। हैंसी फ्लिक का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है ब्रूसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट। जब वो बायर्न के मैनेजर थे तो उन्होंने डॉर्टमुंड के अगेंस्ट 5 गेम्स खेली हैं और उन्होंने पाँचों की पाँचों गेम्स जीती भी थी। और आप देख सकते हैं कि कितने शानदार नंबर्स उन्होंने जो है वो प्रोड्यूस करके दिए थे, गोल्स भी बहुत ज़्यादा मारे हैं उनकी टीम ने। लेकिन अब वो बार्सिलोना को मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पर टोटली वो एक डिफरेंट क्लब को मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पर उनके लिए रिजल्ट निकालना जो है वो इतना ज़्यादा आसान होगा नहीं। आई होप के बार्सिलोना ये गेम जीते। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे फीलिंग आ रही है, मैं अपनी प्रेडिक्शन दूँ इस गेम की, तो मुझे लगता है कि बार्सिलोना ये गेम ड्रॉ करेगी 2-2 के साथ। आपकी जो भी प्रेडिक्शन हो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।